ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द 10th क्वेश्चन। 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का 10वां क्वेश्चन हम करते हैं। क्या बता रहा है ये, यहाँ देखो। फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस। रोहम्बस होता है समचतुर्भुज। इफ द वर्टिसेस दिए हैं 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन सीक्वेंस में लेने हैं ये। ओके, और इसका एरिया निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन आपको पढ़ लिया है क्वेश्चन आपने। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, ध्यान से देखना। इट्स ओके। दिस इज द रोहम्बस, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज। लेट्स मेक द डायग्राम लाइक दिस। लगभग ऐसी है डायग्राम, ठीक है। ये समचतुर्भुज है इस तरह से, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे A 3,0, ओके। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, क्वेश्चन क्या दिया है वो समझना है आपको। B इज -2, -1 एंड C इज -1, 4 एंड D इज 4,5, ओके। ओके, अब यहाँ पे इसके ये क्या होते हैं, डायगोनल। ये इसके डायगोनल हैं, ये इधर को और ये इधर को। क्या बोल रहा है ये, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। शीर्ष ये दे रखे हैं और ये इसके डायगोनल हो गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब इसके क्या निकालना है हमने, एरिया। फाइंड द एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एरिया। क्या होता है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ रोहम्बस, एरिया ऑफ रोहम्बस, ओके। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश मीडियम वाले एरिया ऑफ रोहम्बस लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है आप याद करो, पीछे की क्लासों में आपने पढ़ा है, हाफ D1 इंटू D2। ये याद किया है ना आपने, हाफ D1 इंटू D2। ये इसका एरिया है, ओके। अब हाफ D1 इंटू D2 का मतलब D1 क्या हुआ, डायगोनल। इसके डायगोनल ये वाले, ये डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। एक D1 हो गया, ये वाला अगर D1 है देन दिस इज D2। क्लियर, ओके। ये इसका फॉर्मूला। तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस A टू C। यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस A टू C एंड डिस्टेंस B टू D। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले आप AC निकालो फिर आप BD निकालो, ओके। डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BD। लेट्स चेंज द कलर। अब यहाँ पे आओ, अब देखो डिस्टेंस AC आपको क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो लिख लो। आपको पता होना चाहिए, x2 - x1
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, एक ही लाइन में आएगा। दैट इज इक्वल टू x2 कितना है, x1 कितना है, ए सी की बात कर रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने, वो लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर हाउ मच, कितने लिखे थे हमने, वी हैव टू मूव ऑन बैक, 3,0 and C is -1,4. B is B 2,4 and D is B is 2, -2, -1. D is 4,5. These are the coordinates. Okay. A के coordinates हैं, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3,0। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके पास फिगर है वहाँ पे, ए वहीं से भी देख सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स ही हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -1,4। ठीक है, एक हो गए, तो इसमें से एक x1 हो गया, एक y1 हो गया, दिस इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2। आप इस तरह से कर सकते हो इसको। ओके, क्लियर, एंड दीज आर x2 y2। अब हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्लियर, अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखोगे, ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, x2 कितना है दिस वन x2 -1 माइनस x2 माइनस x1 कितना है 3, ये पीछे भी कर चुके हम, प्लस y2 कितना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, पिछले एक्सरसाइज में किया है, सबके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा ये, तो दिस विल बी इक्वल टू -3 -1 हम जोड़ते हैं, पहले भी बताया सेम साइन, तो -4 स्क्वायर हो गया, प्लस 4 माइनस 0 कितना बचा 4 का स्क्वायर हो गया, देन इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर हो गया, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 4 ज़ा 16, दिस विल बी इक्वल टू अंडर कितना आया ये ए सी अंडर 32, this will be equal to how much, this will be equal to under 32, under 32। अब आप इसके स्क्वायर रूट वैसे निकाल सकते हो, पहले बता चुके पिछले एक्सरसाइज में, फैक्टर्स बनाने हैं, इसके गुणनखंड बनाने हैं, तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे आएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो दिस इज 2 का ये पेयर है, ये बाहर आ जाएगा, इंटू इसका ये पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर बचा √2, देन इट इज 4 √2। इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। दिस इज द डिस्टेंस ए सी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द बी डी। बी डी भी सेम निकालोगे, सेम निकल जाएगा, अगर नहीं आता है तो बता देना मुझे। बिग डी में कैसे करोगे, x2 माइनस x1, x2 क्या है उसमें b से d, x2 ले लो आप, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू डालेंगे इसी तरह से सेम, प्लस आगे क्या है स्क्वायर रूट, ऐसे प्लस क्या है इसमें 4 माइनस 2 प्लस 5 माइनस -1, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। सिमिलरली कैसे किया, बी के कोऑर्डिनेट्स से लिख सकते हैं आप, बी के और डी के कोऑर्डिनेट्स, फिर बी डी x1 y1 की वैल्यू इसमें डाल दी, जब वैल्यू डालोगे माइनस की जगह ये आ गया x2, दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज व्हाट इज दिस वन x2 एंड माइनस फॉर्मूले का ये पूरा है x1, दिस इज x1। ऐसे ही यहाँ पे ये y2 है
माइनस फॉर्मूले का है यहाँ से, और ये y1 है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो। इज इक्वल टू 4 माइनस ब्रैकेट माइनस 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 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस अगला क्या आएगा 5 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक ही लाइन में आना चाहिए आपके पास। ये आ गया 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट। कैसे आया 6 स्क्वायर? 4 प्लस 2 6 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। यहाँ पे उतार दिया यहाँ से, और स्क्वायर भी उतार दिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो। अब क्या आएगा इसका सॉल्व करके? 6 स्क्वायर क्या हुआ? 6 स्क्वायर 6 गुणा 6 36 प्लस 6 स्क्वायर 36। दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 72। अब 72 के भी सिमिलरली फैक्टर्स बनाने हैं। 6 6 सा 36 अंडर रूट 2 ये आएगा। अगर नहीं आता तो आप इस तरह से बनाओ 72 के 72 के फैक्टर्स। ओके, दिस इज 72। दिस इज 72। 2 से गया 36, फिर 2 से डिवाइड किया 18। ओके, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर इस तरह से 3 से जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर 1। तो इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इट्स फैक्टर्स आर नाउ। ये समझ आ गया? इस तरह से आप निकालते हैं इसको। ओके, अब इसके गुणनखंड कैसे बनाते हैं हम? ये इसके 72 के ये फैक्टर्स आ गए थे हमारे पास 24 3 72। ये जोड़ा पेयर बना दिया। इसके जो पेयर है वो एक बार बाहर आएगा, ये भी एक बार बाहर आ गया, ये भी एक बार बाहर आ गया, अंदर 2 बचा। तो 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 2 इस तरह से निकलेगा। क्लियर। इसके फैक्टर्स। ओके, ये फैक्टर्स निकालने को समझाने को बताया आपके। तो ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, रफ वर्क कर लेना ये। ओके, साइड में। अब हम जाएंगे। अब हमारे पास क्या है? अब हम इसका पेन चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। ओके, इट्स ओके। अब हमारे पास क्या निकालना है इसका? हमने एरिया। क्या निकालना है? एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिख लो। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज कौन सी चतुर्भुज है? ए बी सी डी। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, ये लिखना है आपने। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या हो गया ये? हाफ D1 इंटू D2। डायगोनल 1 क्या था? हाफ AC इंटू BD। यही थे ना विकर्ण इसके। ठीक है, यहाँ से जो हमने निकाला ये निकाला BD, और ये निकाला था AC। तो ये इसके डायगोनल थे, ये AC और ये BD। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, हाफ AC इंटू BD। अब इस AC इंटू BD की वैल्यू हमको यहाँ डालनी है। कितनी कितनी आई थी हमारे पास? AC की वैल्यू कितनी आई? हाफ। AC आया है हमारे पास 4 अंडर रूट 2 इंटू BD आया है हमारे पास 6 अंडर रूट 2। ये हमने इसकी वैल्यू डाल दी इसकी जगह, AC की जगह और BD की जगह। ओके, अब यहाँ पे देखो आप, पहले ये हाफ बाहर रख दो, ये नंबर्स इकट्ठे ले आओ 4 इंटू 6। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? 2 भी स्क्वायर रूट है और ये वाला 2 भी स्क्वायर रूट है। क्लियर?
ये भी बाहर आ जाएगा, ये पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ जाएगा। और ये हम यहाँ पे काट भी सकते हैं यहीं पे, 1 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 2 इंटू 6 इंटू, ये पेयर था, अंदर स्क्वायर रूट था, तो ये एक बार हम इसको बाहर लिखते हैं, तो ये आ गया 24 यूनिट स्क्वायर, तो ये यूनिट स्क्वायर आएगी। ओके, वर्ग मात्रक, तो आप इसको लिख सकते हो 24 वर्ग मात्रक, तो ये इसका एरिया आ गया 24 वर्ग मात्रक या यूनिट स्क्वायर या मात्रक स्क्वायर। हिंदी में यूनिट को मात्रक बोलते हैं, ठीक है। यूनिट कुछ भी हो सकती हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, कुछ भी दिया है, मात्रक ये ऊपर उसके स्क्वायर। ओके, ये हिंदी में आ गया। तो ये आपको समझ आ चुका होगा, ये हमने यहाँ से किया इस तरह से। पहले आप यहाँ देख लो एक बार, पहले आपने इस तरह से ये रोम्बस बनाया, ये इसके विकर्ण दिखा दिए यहाँ पे। ओके, विकर्ण दिखाने के बाद आप फिर आगे एरिया का फॉर्मूला लिखा, फिर आपको ये डायगोनल चाहिए थी इसके, ये AC और BD चाहिए थे, गिस्किन्स फार्मूले से आपने AC निकाला, फिर इसी गिस्किन्स फार्मूले से BD निकाला, फिर उसको इस फार्मूले में डाल दिया, हाफ D1 इंटू D2। इन दिस वे यू सॉल्व दिस। ओके, आई थिंक इट्स ओके नाउ। ये आपको अब समझ आ चुका होगा।